हाय फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं सेक्शन 3 ऑफ फर्स्ट लेसन द डियर एंड द क्रो। दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा कि कैसे एक चालाक लोमड़ी एक क्रो और एक डियर में कैसे लड़ाई कराने की सोचती है, सिर्फ इसी कारण क्योंकि उसे डियर को खाना होता है। लेकिन वाइज क्रो अपने दोस्त डियर को इस बात से सावधान करता है कि एक स्ट्रेंजर से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और वो उसे सुनाता है एक कहानी वल्चर और कैट की, यानी एक गिद्ध और बिल्ली की कहानी सुनाता है। अगर आपने सेक्शन 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच इट, ताकि आपको लेसन की पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। वल्चर ने बिल्ली से जाने के लिए कहा, लेकिन बिल्ली ने एक रिक्वेस्ट करी और उससे कहा कि किसी को उसकी रेस पर सिर्फ जज नहीं करना चाहिए, हमें उसका आचरण, उसका कंडक्ट भी देखना चाहिए। तो इस पर वल्चर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हियरिंग दिस, ये सुनकर गिद्ध बोला, बोलो तुम यहाँ क्यों आए हो? बिल्ली ने कहा, मैं प्रतिदिन गंगा में नहाता हूँ, स्नान करती हूँ, मांस नहीं खाती, मैं सेलिबेसी का मतलब है ब्रह्मचार्य, यानी जिस स्टेट में कोई अनमैरिड रहता है, और मैं ऑब्जर्व करती हूँ चंद्रयान व्रत, यानी एक ऐसा रिचुअल, एक ऐसे फास्ट, एक ऐसे व्रत में रखती हूँ जो कि मून साइकिल पर बेस्ड होते हैं। उसने आगे कहा कि सारे के सारे पक्षी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। स्पीकिंग हाई का मतलब प्रशंसा करते हैं, ये कहते हैं कि तुम तो धर्म की ओर डिवोटेड हो और तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है। बिसाइड्स बीइंग अ ट्रस्टवर्दी फेलो, तुम एक विश्वसनीय व्यक्ति भी हो। तुम एक वेटरन हो, वेटरन यानी कि तुम अनुभवी हो, तुम्हारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, चाहे वो एज की बात हो, चाहे उम्र की बात हो, चाहे नॉलेज की बात हो। और मैं तुम्हारी राइटियसनेस, तुम्हारी धर्म की बातें सुनने के लिए आई हूँ। लेकिन तुम इतने राइटियस पर्सन हो, तुम तो इतने धर्मात्मा हो, जो तुम मुझे, यानी कि जो तुम्हारा अतिथि है, तुम्हारा गेस्ट है, उसे मारने के लिए तैयार हो। जबकि जो हाउस होल्डर्स होते हैं, गृहस्थ होते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में? वो कहते हैं कि जैसे वृक्ष छाया और आश्रय से इनकार नहीं करते, जो पेड़ होते हैं वो छाया और आश्रय से इनकार नहीं करते, जो उन्हें काटने भी आते हैं उन्हें भी मना नहीं करते, इसी तरह घर वालों को भी शत्रुओं के आने पर उनका स्वागत करना चाहिए बिना उन्हें निराश किए। तो यहाँ बिल्ली कहती है कि जैसे पेड़ इतने अच्छे से अपने दुश्मनों तक को शेल्टर देते हैं और उन्हें शेड देते हैं, छाया देते हैं, वो किसी में डिस्टिंग्विश नहीं करते कि कोई कैसा है कैसा नहीं है, इसी तरह से आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। भौतिक साधनों यानी मटीरियलिस्टिक मीन्स के अभाव में, उनकी एब्सेंस में अतिथि का स्वागत विनम्र शब्दों से, कर्टियस वर्ड्स में करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉ मैट यानी स्ट्रॉ से बनी हुई चटाई, फर्श, पानी और विनम्र शब्द ऐसी 4 चीजें हैं जो कि एक घर में या किसी सारे घरों में आसानी से उपलब्ध होती हैं किसी भी अतिथि का स्वागत करने के लिए। बिसाइड्स मीन्स, इसके अलावा पुण्यवान लोग जो होते हैं, वर्चुअस लोग जो होते हैं, वो ऐसे लोगों पर जिनके अंदर कोई वर्च्यू नहीं होती, जिनमें कोई पुण्य नहीं होता, उन पर भी अपनी दया दिखाने से इनकार नहीं करते, अपना कंपैशन उन पर भी दिखाते हैं। जैसे कि संकट में फंसे हुए व्यक्ति के घर में चांद अपनी रोशनी कम नहीं करता। जैसे नेचर की जो चीज़ें हैं, नेचर की चीज़ों में एक इन्होंने बताया ट्रीज को, एक इन्होंने बताया मून को। तो जैसे ये दोनों ही चीज़ें किसी व्यक्ति में डिस्टिंग्विश नहीं करती कि चाहे वो अच्छा व्यक्ति है चाहे बुरा व्यक्ति है, पेड़ अपनी छाया कम नहीं करते, चांद अपनी रोशनी कम नहीं करता, इसी तरह से जो वर्चुअस लोग हैं, जो पुण्यवान लोग हैं, उन्हें भी, चाहे व्यक्ति उनका शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे वो उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, उन्हें उसका भी ऐसे ही आदर करना चाहिए, ऐसे ही सत्कार करना चाहिए। इसके अलावा वो फिर कहती है, मोर ओवर, जो गेस्ट तुम्हारे घर से बिना ग्रीट किए लौट जाए, वो एक तरह से अपने सिंस तुम्हारे वर्चू लेकर चला जाएगा। मतलब वो अपने जो पाप हैं वो तुम्हें दे जाएगा और तुम्हारे जो पुण्य हैं वो ले जाएगा। तो मेरी बात को हमेशा याद रखना, इसीलिए घर पर आए हुए गेस्ट को, अतिथि को कभी वापस नहीं लौटाना चाहिए। फर्दरमोर हम तब यूज करते हैं जब हम अपनी बात पर, सेम बात पर आगे और बात कर रहे हों। जब कोई लोएस्ट बॉर्न यानी कोई निम्नतम जो छोटा पर्सन है, छोटी रेस का है, जब वो एक गेस्ट की तरह आता है किसी ऐसे व्यक्ति क्या जो कि उच्चतम है, जो हाईएस्ट बॉर्न है,
उसको तो ड्यू ऑनर के साथ ग्रीट करना चाहिए, यानी उसे तो उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अतिथि अनेक प्रकार से देवता का अवतार होते हैं और ये हमें मालूम ही है कि अतिथि जो है वो देव की तरह होते हैं। सो अतिथियों को, मेहमानों को कभी भी वापस नहीं भेजना चाहिए। ये सब सुनने के बाद गिद्ध बोला, अटर्ड मतलब बोला, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर नेस्टलिंग्स रहते हैं। नेस्टलिंग्स यानी कि छोटे छोटे चूजे रहते हैं और बिल्लियां जो होती हैं उन्हें उनका मांस बहुत पसंद होता है। लेकिन इस बात पर बिल्ली ने विद अ प्रिटेंस मतलब एक दिखावा करते हुए कहा। किस चीज़ का दिखावा? कि मैं तो बहुत पायस हूँ, बहुत पेटी वाला पर्सन हूँ, मैं तो धर्म का पालन करने वाला हूँ। उसने इमीडिएटली, तुरंत ही अपना सिर झुका लिया, अपने सर को भूमि से टच किया, एक तरह से नीचे अपना सिर झुका लिया, फिर अपने कानों को छुआ कि ना 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 ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हैविंग लिसन टू द होली स्क्रिप्चर्स, मतलब मैंने तो इतने पवित्र शास्त्र सुने हैं, होली स्क्रिप्चर्स सुने हैं, और सभी प्रकार की पैशंस, जितने भी पैशंस होते हैं, जितनी भी वासनाएं होती हैं, मैंने उन सब को त्याग दिया है, मैंने उनको गिव अप कर दिया है और मैंने एक वाव लिया है। वाव का मतलब है मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं तो चंद्रयान का व्रत रखता हूँ, यानी मैं एक ऐसा व्रत रखता हूँ जिसमें मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, मीट नहीं खा सकता। लेकिन फिर भी आपस में इतने मतभेद होने के बावजूद, उसके बाद भी इतने डिसएग्रीमेंट्स होने के बाद भी सारे होली स्क्रिप्चर्स यूनानिमसली यानी एक मत होकर एक चीज़ पर सहमत हैं। एक चीज़ वो क्या है? वो ये है कि नॉन वायलेंस एक सुप्रीम एक्ट ऑफ राइटियसनेस है, यानी कि अहिंसा ही धर्म का सर्वोच्च कार्य है, सबसे बढ़िया कार्य है और हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। जैसा कि कहा ही गया है, एज इज स्टेटेड, अहिंसा, टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता और मदद करने वाले लोग ही क्या होते हैं? डिवाइन यानी दिव्य होते हैं और स्वर्गीय भूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। मतलब ऐसे ही लोग स्वर्ग में जा सकते हैं जिनमें नॉन वायलेंस हो, जिनमें टॉलरेंस हो और जो दूसरों की मदद करने में बिलीव करते हैं। फिर आगे क्या कहती है बिल्ली? कहती है धर्म ही एकमात्र ऐसा मित्र है, धर्म ही एक ऐसा मित्र है जो कि मृत्यु के बाद आत्मा का साथ देता है। इस पृथ्वी पर बाकी सब कुछ शरीर के मर जाने के साथ ही नष्ट हो जाता है। आगे कहती है प्राणियों की दुर्दशा में अंतर देखिए। बिहोल्ड मतलब देखिए, कॉन्ट्रास्ट मतलब अंतर, प्राणियों की प्लाइट का मतलब है दुर्दशा में देखिए। एक प्राणी दूसरे प्राणी का मांस खाता है और दूसरा जीवन की उड़ान खो देता है, मतलब दूसरा मर जाता है। ये एक ऐसी चिंता है कि मुझे तो मरना ही है। ये एक ऐसी चिंता है जो लोगों के दुख का कारण बनती है। इसे शब्दों या अनुमान यानी इन्फ्रेंस से कोई और नहीं समझ सकता। मैं तो कहूँगा कि आप ये भी सुनो। और वो क्या है? जब मेरे भूखे पेट को खुद की उगाई हुई हरी भरी सब्जियां मिल सकती हैं, उनसे मैं तृप्त हो सकता हूँ, सेशिएटेड हो सकता हूँ, तो फिर मैं ऐसा घोर पाप क्यों करूँगा कि मैं किसी की जान ले लूँ जो कि अपरिहार्य हो, जो इंडिस्पेंसिबल हो। इंडिस्पेंसिबल यानी जो कि बहुत ही ज़रूरी हो, जिसे करना ही है, इतना इम्पोर्टेंट है उसे करना। तो इस तरह की बातें करके गिद्ध का विश्वास जीतकर बिल्ली पेड़ की कोटर में रहने लगी। वो पेड़ के हॉलों में रहने लगी। जब कुछ दिन बीत गए, बिल्ली छोटे छोटे यंग बर्ड्स को पकड़ने लगी, उन्हें अपने कोटर में लाती डेली और उन्हें खाती। जिन पक्षियों के बच्चे खाए गए थे, जिन पक्षियों के बच्चे खो गए थे और उन्हें खा लिया गया था बिल्ली द्वारा, वो बेचारे शोक में विलाप करते हुए इधर उधर उन्हें खोजते रहते। और ये बात बिल्ली को पता चल गई कि वो अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। तो ये बात जानकर बिल्ली कोटर छोड़कर भाग गई। इस बीच परेशान पक्षियों को अपने बच्चों की हड्डियां मिली। कहाँ पर मिली? पेड़ की कोटर में। उन सब ने कहा कि इस दुष्ट गिद्ध ने हमारे बच्चों को खा लिया है। और फिर सर्वसम्मति के साथ, सब लोगों की सहमति के साथ ये निर्णय लिया गया कि सारे पक्षी मिलकर गिद्ध को मार दें। तो फिर सारे पक्षियों ने मिलकर ओल्ड वल्चर को मार डाला। लेकिन गलती किसकी थी? गलती एक तरह से ओल्ड वल्चर की ही थी, क्योंकि वो बेवकूफ बिल्ली की बातों में आ गया और बिल्ली उन सब के बच्चों को खा गई। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला सवाल देखिए, बिल्ली का डेली रूटीन, वो क्या क्लेम करती थी? उसने क्या क्लेम किया कि मैं डेली रूटीन में क्या करती हूँ?
गंगा में बात करती हूँ, ईट फ्लैश, प्रैक्टिस सेलिबेसी, प्रैक्टिस वायलेंस। तो वो कहती थी कि मैं सेलिबेसी को प्रैक्टिस करती हूँ, कि मैं अनमैरिड हूँ, ब्रह्मचार्य हूँ। वॉट रीजन डज द कैट गिव फॉर कमिंग टू द वल्चर? उसने वल्चर के पास आने का क्या रीजन दिया? उसने कहा कि मैं राइटियसनेस और धर्म सीखना चाहती हूँ। अगला सवाल है, हाउ डिड द वल्चर रिस्पॉन्ड? वल्चर ने इस बात पर कैसे रिस्पॉन्ड किया जब बिल्ली ने उसे सारे हॉस्पिटैलिटी के बारे में सारे उपदेश बताए? उसने अपना इनिशियल सस्पिशन एक्सप्लेन किया। अगला सवाल, व्हाट आर्ग्यूमेंट डज द कैट गिव टू कन्विंस? मतलब वल्चर को किस बात से उसने कन्विंस किया कि मैं तो किसी बात से हार्मफुल हूँ ही नहीं, मैं तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। उसने कहा कि मैं तो एक वेजिटेरियन हूँ, मैं तो मांस खाती ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे बच्चों को मार सकती हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 5। जब बाकी पक्षियों को पता चला उनके बच्चों की जो हड्डियां हैं वो वल्चर के हॉलों में हैं, तो उन्होंने क्या किया? गुस्से में आकर उन्होंने वल्चर को मार डाला। सो सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 में आते आते अब फिर से हम क्रो की कहानी पर आ गए हैं, जिसमें सुबुद्धि कौवा जो था वो अपने दोस्त हिरण को कहानी सुना रहा था, और वो कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसी अपरिचित कुल और चरित्र वाले व्यक्ति से मित्रता करने से सावधान किया था, जो अनफेमिलियर फैमिली हो और हम उसके कैरेक्टर को, उसकी फैमिली को नहीं जानते। ये कहते हुए सुबुद्धि ने अपनी कहानी समाप्त की। ये सुनकर सियार जो था वो क्रोधित हो गया। उसने एंग्रीली कहा, उसने कहा, इवन तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे चरित्र के बारे में भी तो पता नहीं है डियर को। जब तुम पहले दिन उससे मिले थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी मित्रता दिन ब दिन डीप होती जा रही है? इसके अलावा जहाँ कोई विद्वान नहीं होता, जहाँ कोई विद्वान नहीं होता, कोई स्कॉलर नहीं होता, जहाँ कम विद्वान की भी, कम पढ़ने की, कम ज्ञान की भी प्रशंसा की जाती है, जैसे ट्रीलेस लैंड होता है, जहाँ वृक्ष विहीन भूमि में कैस्टर प्लांट और ट्रीज को गेज किया जाता है, यानी अरंडी के पौधे और वृक्ष देखे जाते हैं। इसी तरह से सेल्फिश, जो स्वार्थी और छोटी सोच वाले लोग होते हैं, वो ही ऐसे अपने बारे में और ऐसी दूसरों के बारे में, ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं, जबकि जो पूरी अर्थ है, पूरी जो सृष्टि है, पूरी पृथ्वी है, वो परोपकारी और उदार मन का परिवार है। मतलब उसने भी यही पॉइंट पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश की जो कि पहले बिल्ली ने करा था। बिल्ली ने कहा था कि सब लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। द सेम थिंग सियार भी कह रहा है डियर से और कौवे से। वो कहता है कि तुम कौन होते हो किसी को जज करने वाले? तुम भी तो नए थे जब हिरन को मिले थे, और जैसे हिरन मुझे प्यारा है उसी तरह से तुम भी मुझे प्यारे हो। सियार की बात काटते हुए हिरन ने कहा, ये डिबेट, ये बहस बिल्कुल अननेसेसरी है, ये डिबेट कोई ज़रूरी नहीं। चलो आओ हम तीनों मिलजुल कर विश्वास, दोस्ती और प्यार से रहते हैं, क्योंकि ना तो कोई किसी का दोस्त है, ना ही कोई किसी का दुश्मन। ये तो हमारा व्यवहार है जो हमें किसी का दोस्त और दुश्मन बना देता है। क्रो ने कहा, ओके भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। और उसके बाद वो तीनों अगले दिन सुबह सुबह वो तीनों उस स्थान के लिए निकल पड़े जहां वे जाना चाहते थे। जैसा कि हमने देखा इस सेक्शन में सुबुद्धि जो था उसने डियर को वार्न करा कि किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट नहीं करो। वल्चर और कनिंग कैट की कहानी सुनाते हुए वो कहता है कि हमें जब फ्रेंडशिप करनी होती है तो हमें किसी का कैरेक्टर और उसका बैकग्राउंड जरूर जानना चाहिए। शुरुआत में तो कैट भी राइटियस लगी थी, लेकिन इवेंचुअली उसने वल्चर को बिट्रे किया। तो सुबुद्धि का भी पॉइंट यही था कि ट्रस्ट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैकल जो था, सियार जो था, वो सुबुद्धि की अपनी फ्रेंडशिप डियर के साथ उस फ्रेंडशिप को ही क्वेश्चन करने लगता है और कहता है कि जब तुम डियर से मिले थे तुम दोनों भी तो स्ट्रेंजर थे, तुम्हारी गहरी दोस्ती कैसे हो गई? इसीलिए इस सब बात को नकारते हुए डियर ने कहा, चलो हम तीनों दोस्त बन जाते हैं और हम तीनों एक ऐसी जगह रहने लगते हैं जहां पर हम तीनों साथ रह सकें। अब आ जाते हैं इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पर, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस 1.4 पर। तो पहला सवाल है, सुबुद्धि की वार्निंग क्या थी अनफेमिलियर लोगों के बारे में? सुबुद्धि की वार्निंग थी कि इससे कोई ना कोई खतरा पैदा हो सकता है। अगला सवाल है कि जैकल ने सुबुद्धि की कहानी और उसकी वार्निंग पर कैसे रिएक्ट किया? उसने अपना गुस्सा दिखाकर इस पर रिएक्ट किया विद एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। अगला सवाल है नंबर 3, जैकल के अकॉर्डिंग
फ्रेंडशिप में किसी की फैमिली या उसके कैरेक्टर को जानने से ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है? उसने कहा हमारा माइंड ब्रॉड होना चाहिए, हम वी शुड बी ब्रॉड माइंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर ने इन दोनों की डिबेट पर कैसे रिएक्ट किया? डियर ने कहा कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए। ही सजेस्टेड टू लिव टुगेदर इन फेथ एंड फ्रेंडशिप। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द डियर फाइंड द डिबेट अननेसेसरी? डियर को ये डिबेट अननेसेसरी क्यों लगी? उसने कहा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और गुड बिहेवियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द डिबेट। हमें इन डिबेट्स में ना पढ़कर हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब चलते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 में कहानी आगे बढ़ती है। वंस, एक बार, प्राइवेट में यानी एकांत में, सियार ने हिरन से कहा, प्रिय दोस्त, इस जंगल में एक ऐसा लश यानी कि हरा भरा, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ फील्ड है, एक खेत है। मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा और वही दिखाऊंगा। इस तरह जो हिरन था वो सियार के साथ हर रोज उस खेत में जाकर चरने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि ओनर यानी उस खेत का जो मालिक था उसने डियर को घास चरते हुए देख लिया और उसने उसे पकड़ने का एक जाल बिछा दिया। इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि डियर को पकड़ लिया गया जाल में और उसने सोचा, इस घातक जाल से, इस डेडली ट्रैप से मुझे और कौन बचा सकता है? बस वो ही मेरा फ्रेंड जैकल मुझे बचा सकता है। इतने में सियार वहां पर आ गया और सोचने लगा कि अब तक तो मेरी जो चालाक योजना थी वो अच्छी तरह से काम कर रही है, जिससे मैं अपने डिजायर को फुलफिल कर सकूं। और जब डियर को बुचर कर दिया जाएगा यानी कि उसे मार डाला जाएगा, वहाँ बहुत सारा मीट होगा, बहुत सारा ब्लड डिप्ड बोन्स होंगी, खूब सारी हड्डियां होंगी, खूब सारा मांस होगा और मैं अपनी दावत मजे से उड़ाऊंगा। उसकी इस योजना के बारे में हिरन को कुछ नहीं पता था। उससे तो लगा कि मेरा दोस्त आ गया, तो हिरन बहुत खुश हो गया और उसने एंथुसियास्टिकली, उत्साह के साथ कहा, मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से मेरे बॉन्ड्स खोल दो, मेरे बंधन तोड़ दो और मुझे बचा लो। क्योंकि एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा पराक्रमी, एक दृढ़ चरित्र वाला, एक प्यारी पत्नी और एक देखभाल करने वाला रिश्तेदार, सारे लोग ही क्राइसिस के टाइम पर, यानी जब हमारा संकट का वक्त होता है, युद्ध का वक्त होता है, अगर हमें कर्ज मिले तो उसका वक्त होता है, जब हम गरीब होते हैं उसका वक्त होता है, या हम दुख में होते हैं, तो ये सारे क्या है, टेस्टिंग टाइम्स हैं इन सब लोगों के लिए। तो किन्स जो होते हैं यानी रिश्तेदार जो होते हैं, वो आपकी एडवर्सिटी यानी विपत्ति, जब आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है या अकाल आ जाता है या राज का विनाश हो जाता है, वो आपका साथ देते हैं, वो आपके साथ खड़े रहते हैं राजा के द्वार पर भी, और जब आप शमशान घाट पहुंच जाते हैं, दोनों जगह आपके साथ खड़े होते हैं। ये सब सुन रहा था जैकल। जैकल ने एक बार पहले तो ध्यान से फंदे की तरफ, स्नेयर की तरफ देखा कि वो कसकर बंधा हुआ है या नहीं, और फिर कहा कि ये जो फंदे हैं ना, ये रस्सियों से बंधे हुए हैं, ये नोजेस जो है ना फंदे, ये रस्सियों से बंधे हुए हैं, इसीलिए मैं इन्हें अपने दांतों से टच नहीं कर सकता, क्योंकि संडे को मैं दांतों से छू नहीं सकता। मतलब उसने कुछ ऐसी बेकार की बात बोली कि रस्सी को मैं अपने दांतों से नहीं छू सकता। तो मेरे प्यारे मित्र, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं ये काम सुबह कर दूंगा, तुम मुझसे जो भी कहोगे। और ये शब्द कहते हुए वो एक पास की जगह पर छिप गया। अब डियर भी समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या। चलो पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी पढ़ते हैं। जैकल ने अपने प्लान को फुलफिल करने के लिए क्या किया? जैकल ने अपने प्लान को फुलफिल करने के लिए हिरन को एक लश फील्ड ऑफ ग्रेन्स में वो ले गया ताकि अपना प्लान पूरा कर सके। डियर ट्रैप में कैसे फंस गया? क्योंकि जो वहाँ का ओनर था उसे पता चल गया था और उसने उसे पकड़ने के लिए ट्रैप बिछा दिया था, एक जाल बिछा दिया था। डियर ने जब जैकल को देखा तो उसका क्या होप था? उसे लगा कि जैकल तो उसे ट्रैप में से बचा लेगा। जब डियर ने जैकल से पूछा कि तुम मुझे इस ट्रैप से बाहर निकालो, तो जैकल ने क्या कहा? जैकल ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हारी मदद संडे को कर नहीं सकता, मैं किसी और दिन कर दूंगा, मैं सुबह कहोगे तो सुबह कर दूंगा। जैकल कहाँ पर छिप गया? इधर उधर, वो एक नियर बाय प्लेस पर छिप गया। ठीक है, तो अभी हमने सेक्शन 5 तक कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आगे की ये स्टोरी पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।